भारत से चौतरफा घिरने और भारतीय सेना के लगातार एक के बाद एक एक्शन के बाद बांग्लादेश ने एक बार फिर से भारत के साथ बड़ी नापाक हरकत करने की कोशिश की है और इस कोशिश का अंजाम अब बांग्लादेश को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ने जा रहा है, क्योंकि भारत ने इसको लेकर के बांग्लादेश को 24 घंटे का सीधे अल्टीमेटम जारी कर दिया है। इस वक्त बंगाल की खाड़ी में ऐसी हालात बन चुके हैं कि स्थिति घमासान पर उतर आई है। हालात ये बन चुके हैं, भारत ने अपने 22 युद्धपोत इस वक्त बंगाल की खाड़ी को लेकर के रवाना कर दिए हैं, लेकिन बांग्लादेश की इस हरकत को लेकर के अब न सिर्फ भारत ने बंगाल की खाड़ी के रास्ते बल्कि भारत ने साफ करते हुए कहा है कि इस वक्त भारत का बड़ा एक्शन अब चिकन नेक से सटे हुए और भारत के लैंडलॉक्ड बॉर्डर से भी भारत करने जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लगातार एक के बाद एक बंगाल की खाड़ी में ऐसी स्थिति पनप रही है जिससे भारत को अब बड़ा एक्शन लेने को बांग्लादेश ने खुद मजबूर कर दिया है। बांग्लादेश लगातार भारत के साथ मुंह की खाने के बावजूद अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मोहम्मद यूनुस ने भारत को फंसाने के लिए बड़ी चाल चली है, लेकिन अब यह चाल उसी पर भारी पड़ने जा रही है। दरअसल बड़ी खबर आ रही है, बंगाल की खाड़ी में हालात बिगड़ चुके हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब बांग्लादेश की तरफ से भारतीय युद्धपोत को घेरा गया है और भारत का यह नेवी का युद्धपोत जो था बांग्लादेश की बॉर्डर से काफी दूर था। बता दें कि बांग्लादेश की वाटर टेरिटरी से लगभग 110 नॉटिकल माइल दूर भारत का यह युद्धपोत मौजूद था और बांग्लादेश ने अपनी नापाक साजिश और हरकत रचते हुए भारत के इस युद्धपोत को अपनी युद्धपोत बेच करके घेर दिया है। और हालात ऐसी बन चुकी है कि बांग्लादेश ने भारत को सीधे धमकी दे डाली है। बांग्लादेश ने कहा है कि भारत तत्काल प्रभाव से अपने युद्धपोतों को वापस ले और अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो बांग्लादेश इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेगा और भारतीय युद्धपोत को डुबाने तक की धमकी दी गई है। और यह धमकी अब बांग्लादेश के ऊपर बहुत बड़ा कहर बनकर के टूटने जा रही है, क्योंकि भारत ने आनन फानन में अपने 22 युद्धपोतों को इस वक्त बंगाल की खाड़ी को रवाना कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत की सबमरीन से लेकर के पनडुब्बियां अब भारत की इस क्षेत्र में जल्द से जल्द पहुंचने जा रही हैं और भारत का अगला एक्शन बहुत भीषण होने जा रहा है। और इस घटनाक्रम के बीच में बड़ी खबर आ चुकी है, भारत के एक्शन को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया है, बल्कि भारत ने साफ करते हुए कहा है कि अब भारत की तरफ से किए जा रहे बांग्लादेश पर एक्शन की तीव्रता बढ़ने जा रही है। शुरुआत बांग्लादेश ने की है, लेकिन अब खत्म करने की स्थिति और हालात भारत की तरफ से बन चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, क्या हालात बन चुके हैं इस वक्त बंगाल की खाड़ी में, क्यों आखिरकार बांग्लादेश ने बहुत बड़ी चाल चलने का मौका मिल गया, क्या है पूरी खबर बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वक्त भारत की कूटनीति चाल में बांग्लादेश ने इस कदर से कदम रखा है कि भारत को लपेटने की कोशिश की है, लेकिन असल में अब इस पूरे हालात के बीच भारत ने बंगाल की खाड़ी को ना सिर्फ चौतरफा घेर रखा है, बल्कि हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब बांग्लादेश बुरी तरीके से घिर चुका है। एक तरफ तो भारत ने युद्धपोत INS विक्रांत को रवाना किया है। दरअसल भारत का INS विक्रांत इस वक्त बंगाल की खाड़ी के बेहद करीब है, जहां से हाल फिलहाल में भारत ने K5 अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च किया था और इस लॉन्चिंग के बाद से भारत की नौसेना की गश्ती इस जगह पर लगातार बढ़ती जा रही थी और जिसकी वजह से बांग्लादेश इसे थ्रेट के रूप में देख रहा था। बांग्लादेश को लग रहा था कि भारत उसे चौतरफा लैंडलॉक कर रहा है। हालांकि भारत बांग्लादेश के ऊपर अपनी पूरी नजर पहले भी बनाए बैठा था और आपको इस वक्त जो खबर आ रही है वो न सिर्फ भारत को चौंकाने वाली है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, बांग्लादेश के लिए खुद एक बहुत बड़ा डर का सबब बन चुका है। दरअसल बांग्लादेश की तरफ से इस वक्त भारत के एक युद्धपोत को निशाना बनाते हुए उसका घेराव किया गया है। भारत के एक युद्धपोत जो बंगाल की खाड़ी यानी कि जो बांग्लादेश से सटा हुआ बंगाल की खाड़ी का रीजन है, जहां पर 240 नॉटिकल माइल तक बांग्लादेश की सीमा, समुद्री सीमा लगती है, उससे लगभग 150 नॉटिकल माइल दूर भारत का युद्धपोत अपनी गश्ती दे रहा था और इस बीच बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के युद्धपोतों की तरफ से भारत के इस युद्धपोत का घेराव किया गया है और इस युद्धपोत को घेराबंदी करने के बाद बांग्लादेश ने भारत को सीधे धमकी दे डाली है। बांग्लादेश ने कहा है कि अगर भारत अपने युद्धपोतों को
बंगाल की खाड़ी से नहीं हटाता है तो इस पर बांग्लादेश बहुत बड़ा एक्शन लेगा और भारतीय युद्धपोतों को सीधे तौर पर धमकी दी है कि अगर भारत इन्हें बैकफुट पर नहीं लेता है तो अब वो इन युद्धपोत को डुबा देगा। सोचिए, बांग्लादेश जैसा वो देश जिसके पास ना तो भारत की जैसी नेवी मौजूद है और ना ही ऐसे हालात, वह भी इस वक्त भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद वो भूल चुका है कि भारत वो देश है जो उसके सामने खड़ा हुआ देश है, जो अपने सामने वाले दुश्मन की नब्ज को पहले ही पकड़ चुका होता है। सोचिए, भारत ने आपसे 4 दिन पहले ही INS विक्रांत को इस जगह पर उतार दिया था और इसके चलते अब भारत का यह दबाव बांग्लादेश पर बढ़ता नजर आ रहा है। भारत ने आनन फानन में 22 युद्धपोत रवाना किए हैं। हालांकि आपको बता दें कि उसी जगह से 500 से 550 नॉटिकल माइल दूर इस वक्त भारत का INS विक्रांत भी मौजूद है। यानी कि सीधे शब्दों में देखा जाए तो भारत की पूरी पकड़ में बांग्लादेश का रीजन अभी भी गर्दन में भारत के है, यानी कि गर्दन भारत के हाथों में है। इसके बावजूद बांग्लादेश अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार चुका है और इस खबर के बाद से भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बांग्लादेश को सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया जाता है और इसके बाद भारत इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेगा। भारत ना सिर्फ युद्धपोत में इस वक्त इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए तैयार बैठा है, बल्कि भारत ने साफ कहा है कि बांग्लादेश इस घटना के बाद भारत की तरफ से लिए जा रहे किसी भी एक्शन के लिए स्वतः और खुद जिम्मेदार होगा। अगर बांग्लादेश के युद्धपोतों पर भारत हमला करता है तो इसकी जिम्मेदारी खुद बांग्लादेश को उठानी पड़ेगी और इस वक्त बांग्लादेश से नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हड़कंप मच चुका है। भारत के इस एक्शन के बाद से इस वक्त हालात बांग्लादेश की इस बंगाल की खाड़ी जो अभी तक शांत थी, वो खाड़ी इस वक्त धधक उठी है। हाल ही बन चुका है कि भारत ने चौतरफा हर एक होने वाली छोटी से छोटी गतिविधि पर भी अपनी नजर बना ली है। दूसरी तरफ भारत ने न सिर्फ सैटेलाइट के माध्यम से बल्कि अपने ड्रोन सिस्टम के माध्यम से बंगाल की खाड़ी पर पूरी नजरें टिका रखी हैं। दरअसल पूरी प्लानिंग बांग्लादेश की कुछ और चल रही थी। बांग्लादेश भारत के इस रूट के जरिए, यानी कि भारत ने सटे हुए बंगाल की खाड़ी वाले रीजन से होते हुए पाक और चीन से कई सारे हथियारों के जखीरे मंगवा रहा था, जिसको लेकर के भारत ने सीधे तौर पर विरोध किया था क्योंकि बांग्लादेश 3 तरफ से लैंडलॉक है। ऐसे में वो हथियारों के जखीरे का इस्तेमाल ऐसी स्थिति में जब भारत के साथ लगातार तनाव बना हुआ है तो साफ है कि जाहिर सी बात है वो भारत के ऊपर करने की प्लानिंग रच रहा था। भारत को बंगाल की खाड़ी से लेकर के भारत के उस सेक्टर पर जिसे सबसे कमजोर हिस्सा कहा जाता है भारत का, यानी कि चिकन नेक को घेरने की प्लानिंग रच रहा था और यह प्लानिंग के तहत बांग्लादेश इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करने की प्लान देख रहा था। हालांकि भारत ने साफ शब्दों में कह दिया था कि बांग्लादेश को ऐसी स्थितियों में संभल कर कदम उठाना होगा। भारत के खिलाफ उठाया गया उसका कोई भी कदम उसके लिए बहुत घातक साबित होगा। इसके बावजूद बांग्लादेश ने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था और इसके तुरंत बाद से भारत ने अलर्ट जारी करते हुए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अलर्ट जारी किया है। साथ साथ बंगाल की खाड़ी से सटे हुए अपने जो पोत हैं, जो भारत के पोर्ट हार्बर बने हुए हैं, उनसे अपने युद्धपोतों को रवाना कर दिया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि अब भारत की तरफ से जो कड़ा हमला होगा उसके लिए अपने आप खुद बांग्लादेश जिम्मेदार होने जा रहा है और भारत इसमें कोई भी रियायत नहीं बरतने वाला है। यानी कि भारत की ताकत अब पूरी दुनिया के सामने साफ होने जा रही है। बांग्लादेश ने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है और अब इसका असर उसे खुद भी देखने को मिलने जा रहा है। तो दूसरी तरफ भारत ने इस वक्त बहुत बड़ा कदम उठाते हुए न सिर्फ बंगाल की खाड़ी बल्कि बांग्लादेश से सटे हुए 3 रीजन, रंगपुर डिवीजन से लेकर के भारत के चिकन नेक से सटे 3 और डिवीजन पर इस वक्त अपनी बम्बार्डमेंट बढ़ा दी है। भारत ने न सिर्फ ड्रोन अटैक्स को इस वक्त एक्टिवेट किया है बल्कि भारत ने रात होते ही इस वक्त बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। हाल ये बन चुका है कि आज रात बांग्लादेश पर बहुत बड़े एक्शन की खबर भी आ रही है। कहा जा रहा है कि इस वक्त भारत ने एक के बाद एक पूरे के पूरे कई डिवीजन पर हाई अलर्ट जारी किया है। भारत ने इसे नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया है। यानी कि अब बांग्लादेश की तरफ से उठाया गया कोई भी कदम, यानी कि चाहे बांग्लादेश ड्रोन अटैक करने की कोशिश करे या फिर अपने फाइटर जेट को रवाना करे, अब भारत की नजर उस पर पूरी तरीके से टिक चुकी है और भारत के युद्धपोत को घेर करके बांग्लादेश अब खुद फंस चुका है। भारत ही नहीं बल्कि अब इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। कहा जा रहा है, अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश में चल रही हालात और भारत को लेकर के जिस तरह से बांग्लादेश की तरफ से लगातार एक के बाद एक आतंकी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, इसके खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा हो चुका है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह से भारत के चिकन नेक से सटे हुए क्षेत्रों को लेकर के भारत को थ्रेट जारी किया जा रहा है और सीधे सीधे इसके पीछे चीन का हाथ है और ऐसे में अमेरिका इस बात को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि चीन की एंट्री इस जगह पर हो। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका में अगर स्थिति सुधार नहीं होती
होता है तो भारत की तरफ से उठाए गए कदमों के साथ ही अमेरिका अपनी सेना भी रवाना करने जा रहा है। और दुनिया जानती है कि अगर अमेरिका की तरफ से सेना रवाना होती है तो इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश के हालात और भी बदतर होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका को हाथ आने से अब भारत के पक्ष में एक बड़ा दबाव, साथ ही साथ बांग्लादेश के लिए एक बड़ा थ्रेट बनता हुआ साफ नजर आ रहा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब पाक और चीन की हालत खराब हो चुकी है। हाल ही बन चुका है कि जो पाक अब तक खुद भारत को धमकियां दे रहा था, वही पाक अब इस पूरे क्रम से और इस पूरे घटनाक्रम से अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा है। पाक ने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत के तनाव पर अब पाक की कोई भूमिका नहीं रहेगी, यानी कि पाक अब इस पूरे घटनाक्रम में साथ नहीं आने वाला है। यानी कि अब बांग्लादेश जिन देशों के दम पर भूल रहा था, अब वही देश अपना हाथ पीछे खींचने को मजबूर हो रहे हैं। पाक ने साफ शब्दों में कहा है कि हम इस पूरे घटनाक्रम से अपने आप को अलग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी ऐसा ही कुछ जवाब दिया है। चीन ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत के साथ उसके बेहतर व्यापारिक रिश्तों के बीच भारत के और साथ ही साथ भारत के साथ उसके अरुणाचल प्रदेश को लेकर के जो थोड़े तनाव हैं उन्हें जल्द ही सॉर्ट आउट किया जाएगा और भारत के साथ चीन किसी भी तरीके का कोई भी दबाव महसूस नहीं करना चाहता। ऐसी स्थिति में चीन ने सीधे तौर पर बांग्लादेश को हाथ खड़ा कर दिया है, यानी कि अब बांग्लादेश अलग थलग हो चुका है और खुद भारत के साथ अमेरिका इस मामले में उतर चुका है। ऐसे में बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनना लाजमी है और ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस चौतरफा बौखला उठे हैं। वो अब मुस्लिम देशों से सहयोग की अपील कर रहे हैं, चाहे तुर्की हो, सऊदी अरब हो या फिर मुस्लिम जगत का खलीफा बनने वाले देश। उन सभी देशों से इस वक्त लगातार बांग्लादेश संपर्क साध रहे हैं ताकि स्थिति को सही किया जा सके और भारत के खिलाफ वो एक ऐसा मोर्चा तैयार कर सके ताकि भारत को लेकर के वो कई कदम उठा सके। लेकिन अब स्थितियां पलटती हुई नजर आ रही हैं। जैसे भारत के लिए गए एक्शन इतने बड़े हैं कि ना सिर्फ ये ज़मीनी हकीकत पर बल्कि सेना के साथ और बल्कि ये सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक रूप से भी बांग्लादेश को बुरी तरीके से तोड़ रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश के निर्यात से लेकर के बांग्लादेश के आयात में लगभग 70% की अचानक से गिरावट दर्ज हुई है। हालात ये बन चुके हैं कि बांग्लादेश के अंदर बने हुए टेक्सटाइल यानी कि उसके कपड़े, जूट के सामान और अब उनके लिए मार्केट नहीं मिल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या बांग्लादेश भारत पर इतना निर्भर है? तो जी हाँ, बांग्लादेश का 70% व्यापार भारत के जरिए ही होता है। असल में देखा जाए तो बांग्लादेश के टेक्सटाइल से लेकर के बांग्लादेश के जूट जो हैं वो भारत के पोर्ट से होते हुए भी दुनिया को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन भारत ने अब इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं थमने का नाम ले रहे हैं, बांग्लादेश को ना तो आर्थिक रूप से भारत चैन लेने देगा और ना ही सामरिक रूप से। यानी कि एक तरफ तो भारतीय सेना लगातार ताबड़तोड़ एक्शन शुरू करके रखेगी, दूसरी तरफ बांग्लादेश के किसी भी व्यापार पर भारत पूर्णतः प्रतिबंध जड़ने जा रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी पिछले एक सप्ताह के अंदर इतनी बुरी तरीके से टूट चुकी है कि हालात वहां पर इमरजेंसी जैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को अस्थिर करके वहां के चुनाव को जीतने का सपना देख रहे थे, अब भारत ने वही सपना चकनाचूर कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है और यहां तक कि बांग्लादेश के अंदर भी अब तक जो लोग ये समझ रहे थे कि मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ और उनके हितैषी हैं, अब वो भी समझना शुरू कर चुके हैं कि असल में मोहम्मद यूनुस ने भारत का नाम लेकर के बड़ी प्लानिंग उनके साथ रची है और अब वो उसी प्लानिंग का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इसी घटनाक्रम को लेकर के मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। हाल बन चुका है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो वहीं दूसरा बांग्लादेश के हालात ऐसे बदल रहे हैं जैसे अब बांग्लादेश के टूटने की नौबत आ चुकी है। एक तरफ तो भारतीय नेवी का एक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि अब बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश का एक भी जहाज उतरा तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब खबर यह भी सामने रही है कि बांग्लादेश की सैन्य नेवी अगर देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रांग बन जाती है। बांग्लादेश के पास कई पेट्रोलियम वेसल्स हैं और कई सारे युद्धपोत ऐसे हैं जो बेहतर स्थिति में अभी भी मौजूद हैं। और इन सभी के बीच में खबर यह भी सामने आ रही है, बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी के रास्ते भारत के नेवी को टारगेट करने की कोशिश भी प्लान कर रहा है। अब देखना यही है कि भारत इस पर क्या बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। हालांकि भारत के इस एक्शन ने न सिर्फ बांग्लादेश की कमर तोड़ी है बल्कि बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो चुका है। आपको क्या लगता है, भारत को अपने स्ट्राइक और ताबड़तोड़ एक्शन अभी भी और आगे बढ़ाने चाहिए? क्या भारत को बांग्लादेश की नॉटिकल माइल जो कि लगभग 250 नॉटिकल माइल तक होती है, क्या उसमें अब भारत को एंटर करने की जरूरत है?
क्या लगता है कि भारत को और बड़े एक्शन लेने की जरूरत पड़ चुकी है या फिर सेना के साथ अब भारत को और आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर रहिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ, आप देश के जिस शहर से जुड़ रहे हैं उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।